हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 2 करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश की क्लास 9th की और 2 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, पैसेज को आप समझ लें, उसके बाद आंसर आप अपने बताना, फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो वर्कशीट है ना, ये जो आई है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है पार्ट ए है, सेक्शन ए है, जो एमसीक्यूज है। दूसरा सेक्शन बी, इसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप है। तो सेक्शन ए में हम फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया आपको पैसेज अच्छे से पढ़नी है, उसको समझनी है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो आप पैसेज समझ लीजिए। ये कह रहा है लॉकडाउन फेज हैज़ लेड अस टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स टू कंटिन्यू अवर स्टडीज़। ये कह रहा है कि अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू कर पाएँ, तो लॉकडाउन ने हमें एक नया विकल्प प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो क्या विकल्प है वो? ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन स्टडीज़ का। ऑनलाइन क्लासेस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर इट। ऑनलाइन क्लासेस जो है, इसका एक ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है, जो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है, लॉकडाउन में। द स्टूडेंट्स कुड नाउ बी इन टच विद देयर स्कूल। अपने स्कूल से वो टच बना के रख सकते हैं, ठीक है, संपर्क बना के रख सकते हैं। दे वुड नॉट मिस देयर स्टडीज़। अपनी स्टडी को मिस नहीं करेंगे, ठीक है, मोडाल्स का यूज़ हुआ है यहाँ पर। दे रिसीव वर्कशीट्स। वो वर्कशीट रिसीव करते हैं, ठीक है, वीडियो लिंक, ऑडियो फाइल्स एंड इमेजेस ऑफ द बुक्स। और जो बुक की जो इमेजेस होती है ना, टीचर उनको प्रोवाइड करता है, आपको प्रोवाइड करते होंगे, है ना, एज स्टडी मटेरियल। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आती है टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स कैन मीट ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। वर्चुअल का मतलब होता है जब आप डायरेक्टली फेस टू फेस मतलब मिल रहे हैं, लेकिन उसमें आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर या आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन जैसे टीचर्स के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर फिजिकली आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब समझ आ गया। तो ये कह रहे थे स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद फिलो स्टूडेंट। जो बच्चे हैं वो अपने फिलो, जो उनके साथी हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत, डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्कस और शेयर देयर कंसर्न, अपना जो कंसर्न है, ठीक है, विद द टीचर। टीचर के साथ अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो भी मैटर है, वो उनके साथ बात कर सकते हैं। किसके थ्रू? वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं और टेक्स्ट के थ्रू लिख के भी कर सकते हैं, है ना। द ऑनलाइन क्लासेस बूस्ट द कॉन्फिडेंस। पता है ऑनलाइन क्लासेस ने जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया, इसको बढ़ा दिया है, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ऑनलाइन क्लास ने। दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग। जो बच्चे स्पीकिंग करने से डरते हैं ना, मतलब एक तरह से घबराहट होती है या शाइनेस होती है कि भाई मैं नहीं करूँ, कैसे करूँ, तो वो शेयर रिटन मैसेज टू कम्युनिकेट। वो अपना लिख कर मैसेज दे सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैन वर्क एंड स्टडी एट देयर ऑन पेस। और जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो वीडियो को जैसे आप देख रहे हो, तो आप स्पीड को धीरे स्पीड से तेज़ करके आराम से देख सकते हैं। ऐसे ही अपने पेस के हिसाब से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं पेस के साथ, ठीक है, याद रखना। आगे सुनिए। दे अटेंड देयर क्लासेस, ठीक है, वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है। डू द क्लास वर्क, अपने क्लास का काम करते हैं। एंड लेटर फिनिश देयर होमवर्क, उसके बाद अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। एवरी डे दे फॉलो अ नॉर्मल स्कूल। हर दिन वो नॉर्मल स्कूल की तरह ही अपना समय बिताते हैं। रूटीन एट ईज सिटिंग एट होम, जैसे, लेकिन बस ये है अपने घर पे बैठ के रूटीन से उठ जाते हैं, उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में ऑनलाइन क्लास उनकी स्टार्ट हो जाती है। सो दे डोंट मिस द स्कूल, इसलिए वो अपने स्कूल को मिस नहीं करते हैं और अपनी स्टडी को मिस नहीं करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैव प्रूव टू बी ए गुड ऑप्शन फॉर द एजुकेशन सिस्टम। ऑनलाइन क्लासेस ने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्रूफ साबित हुई है, अच्छी साबित हुई है। अब फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग लॉकडाउन फेज, जब लॉकडाउन का फेज है, तो अल्टरनेटिव मतलब कौन सा विकल्प जो है स्टडी को, स्कूल की स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। आप बताइए कौन सा है? ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, नो स्टडीज या वेकेशन मोड। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस बोला है उनको वेरी गुड, क्योंकि अभी हमने अच्छे से समझा था कि अल्टरनेटिव कौन सा प्रोवाइड किया, ऑनलाइन क्लासेस का। नेक्स्ट है, पहले वाले का समझ में आ गया, सबका ठीक ही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू द स्टूडेंट रिसीव अपार्ट फ्रॉम द वर्कशीट टू नॉट मिस देयर स्टडीज़। बच्चे वर्कशीट के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें गाइड कर रहे हैं जिससे उनकी स्टडी जो है वो मिस ना हो, ठीक है। आपने अच्छे सुना होगा, वीडियो लिंक, है ना, वीडियो लिंक बताया था मैंने, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस ऑफ द बुक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन इसलिए समझा रहा था कि आप अपना आंसर बताएं, तो इसका चौथा आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है, जिनका सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाइए। उसके बोला गया व्हाट डू द स्टूडेंट्स शेयर विद देयर टीचर। बताओ टीचर्स के साथ बच्चे क्या शेयर करते हैं। मैंने अभी उस पर जोर भी देकर बताया था, ठीक है। तो क्या शेयर करते हैं? कंसर्न, ठीक है। क्या शेयर करते हैं प्यारे बच्चों? कंसर्न। आप यहाँ पर आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। और आपको पैसेज से ही आंसर देने हैं, ठीक है। ये आपका आंसर था, ठीक है। तो आपको पहले वाले का समझ में आ गया,
ठीक है, पहले वाले का क्या था आपका ऑनलाइन क्लासेस, दूसरे वाले का क्या था ऑल ऑफ अबव, तीसरे वाले का कंसर्न। नेक्स्ट वाला है द स्टूडेंट्स कैन डैश एट देयर ओन पेस। बताओ बच्चे क्या चीज़ अपने पेस से कर सकते हैं स्टडी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। देखो ये सारे के सारे वर्ड है ना, ये भी बढ़ा रहा है इंक्रीज, एंकरेज भी बढ़ा रहा है, सपोर्ट भी बढ़ा रहा है। तो उल्टा कौन सा हुआ, डिक्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, आंसर समझ में आ गया ई का। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द स्कूल हैव रिसेंटली ओपन। आपको पता है अभी भी स्कूल ओपन हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, समर वेकेशन के बाद। तो आपने क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अभी आप क्लास 9 में प्रमोट हो गए हो, अब आपको एक्सपीरियंस लिखना है कि ऑनलाइन क्लास में आपकी पहली जो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो मैंने यहाँ पर एक लिखा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाकर एक लिखा है। तो जिन्होंने क्या वही लिखे, आप उससे आइडिया लेके अपना बना के लिखते हैं, और जिन्होंने अपना कर लिया है वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि एक तरह से आइडिया देने के लिए मैं वो आपको एग्जांपल के तौर पे एक दिखा रहा हूँ। अब आप फटाफट उसको देख लीजिए सेकंड का आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से हेल्प लेकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डेट अगर आपने अपने आप कर लिया तो और भी अच्छी बात है। सबसे पहले जो डायरी एंट्री लिखी जाती है उसमें डेट लिखी जाती है, फिर टाइम, फिर उसके बाद डियर डायरी। उसके बाद आप लिखेंगे टुडे, आज। आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। आज मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, किसके बारे में, ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 9th। ठीक है, जो फर्स्ट जो ऑनलाइन क्लास हुई थी ना मेरी 9th क्लास की, कब हुई थी, आफ्टर द समर वेकेशन। ठीक है, यहाँ पर ओ की जगह ए कर लेना प्लीज़, ठीक है। एज यू नो दैट वी कैन नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू कोविड-19। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। देयरफॉर दिल्ली गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेज एंड वर्कशीट्स। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन क्लासेज और वर्कशीट दे रही है। आप और भी आगे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, जो अभी आपने पैराग्राफ देखा था उससे भी आप हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ बून फॉर अस, ये हमारे लिए वरदान है ना। और माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास वॉज फ्रूटफुल। मेरी जो पहली ऑनलाइन क्लास थी वो फ्रूटफुल रही है, बढ़िया रही है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन टाइम, वो टाइम पर स्टार्ट हो गई थी। ऑल पीरियड्स वर हेल्ड, सारे पीरियड लगे थे। आई इंटरेक्टेड विद माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैं अपने टीचर्स और फ्रेंड के साथ जो इंटरेक्टेड हुआ, उनके साथ बातचीत वगैरह हुई, डिस्कशन वगैरह हुआ, जो भी आप लिखना चाहें और भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मोस्टली ऑल टीचर्स गेव इंट्रोडक्शन ऑफ देयर सब्जेक्ट। भाई जो हुआ वो लिख दिया कि भाई ज़्यादातर जितने भी टीचर्स थे उन सब ने इंट्रोडक्शन दिया सब्जेक्ट के बारे में, विच वॉज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि भाई सब्जेक्ट में क्या है, क्या पढ़ना है, इस तरीके से उन्होंने सारा बताया होगा। तो फिर उसके बाद मैंने लिखा है आई हम्बली थैंक, मैं दिल से जो है थैंक करता हूँ टू माई गवर्नमेंट को करता हूँ, प्रिंसिपल को करता हूँ, टीचर को करता हूँ, फॉर सच गुड अरेंजमेंट फॉर बेटर ऑनलाइन स्टडी। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है ऑनलाइन स्टडी का, इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ। देखो 80 वर्ड से 100 वर्ड बोला गया था, ये मैंने ठीक है लगभग 80-90 के आसपास ही लिखा है। आप और बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए, अब हम फटाफट थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया आपको पंक्चुएट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को, फुल स्टॉप लगाना है, आपको कोमा लगाना है। कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है कोई वर्ड अगर स्मॉल में है और वो गलत तरीके से स्मॉल में दे रखा है, वहाँ कैपिटल आना चाहिए तो कैपिटल में लगा देंगे, जैसे ए है, बी है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है आपको इस तरीके का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। और सेमी कॉलन में आपको डॉट लगा के फिर ऐसे लगाना पड़ता है। इसमें कोमे से थोड़ा कम रुकते हैं, ठीक है, कोमे में थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं ना, इसमें कम रुकते हैं। एपोस्ट्रोफी में आपको ऐसे किसी बात को अगर हमें स्पेशल इंडिकेट करना है तो उसे एपोस्ट्रोफी में लिखा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क में हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब फटाफट पहले देखिए, मैं आपको आंसर इसी में बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है येस वी वॉन द क्रिकेट मैच, तो येस के बाद कोमा लगा देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जब हम हैरानी की, दुख की और खुशी की वगैरह बात बताते हैं तो हमें इस साइन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत खुश है कि हाँ मैंने मैच जीत लिया, ये ऐसे। तो सम पीपल वर्क, तो ये आपको एक बात और याद रखनी है इसमें, तीसरी बात कि वाई को कैपिटल में लिखेंगे। तो 3 चीज़ें इसमें ठीक करनी है, वाई, ठीक है, कोमा और आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहला वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड है सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, अदर डू बेटर इन द इवनिंग। तो यहाँ पे एस आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अदर से पहले यहाँ कोमा लगाना है और यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड। तो यहाँ पर आप सिंपल सा पूछा जा रहा है कि आप नेक्स्ट वीकेंड में क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये जो व्हाट है तो यहाँ डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, बस इसमें यही है, ठीक है। इसमें कैपिटल में और यहाँ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है व्हाट एन अमेजिंग डे।
तो यहाँ पर एक तो डब्ल्यू आप कैपिटल में कर देंगे क्योंकि ये भी हैरानी वाला, वाओ क्या अमेजिंग डे है, ऐसे पहला सेंटेंस फीलिंग है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का साइन लगा देना है, ठीक है, ये वाला लगा देना है। समझ में आ गई? दोबारा बता दो, ये कैपिटल में और यहाँ पर ऐसा साइन लगा देंगे। देखो लाइन डाल के नीचे बिंदी होती है। उसके बाद क्या है, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड रसबेरीज आर माई फेवरेट फ्रूट, तो यहाँ पे एम कैपिटल में कर देंगे, फिर यहाँ कोमा लगा देंगे क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स बताए जा रहे हैं, फिर यहाँ पे कोमा लगा देंगे, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, एक कोमा यहाँ, एक कोमा यहाँ, ये कैपिटल में आएगा और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद आ जाइए आप फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोला कि आपको ए एन द यूज़ करना है। देखो ए वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे ना कॉन्सोनेंट आते हैं, कहाँ से लेकर ग्या तक की साउंड आती है, ठीक है, और एन वाला लगाते हैं जहाँ वोवल साउंड आती है, ठीक है, वोवल नहीं वोवल साउंड, ठीक है, ए ई आई ओ और यू, ठीक है, इनकी साउंड आती है। और साउंड को हम हिंदी में समझे तो आ से लेकर अगर अड़ा खाली की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, तो वहाँ वोवल लगेगा। और दा जो है वो वहाँ लगता है जहाँ कोई स्पेशल चीज़ होती है या किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे होते हैं। वर्कशीट एक में भी आपने देखा होगा, फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें बोला टोटस इज डैश कॉमन नेम फॉर मेंबर्स। देखो टोटस अभी कोई स्पेशल कुछ नहीं बताया गया, आ आएगा यहाँ पर, ठीक है, टोटस इज़ अ कॉमन नेम फॉर मेंबर्स ऑफ, ठीक है, द फैमिली, क्योंकि यहाँ पर एक टर्टल्स की फैमिली के बारे में बात की जा रही है कि भाई जो टोटस है वो एक कॉमन नेम है, ठीक है, जो टर्टल्स की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, डेट लिव एंटायरली ऑन द लैंड। तो समझ में, पहले वाले में ए आपको भरना है, दूसरे वाले में आपको द भरना है, ठीक है, और ये पूरी ये ज़मीन पर ही रहने वाला है टोटस, ठीक है। ये स्लो मूविंग एनिमल होते हैं, ठीक है, नोन फॉर देयर लॉन्ग लाइफ स्पैन, और बहुत लंबे समय तक जीने वाले होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कुछ ऐसे भी है जो 150 साल से ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि टोटस इनहेबिट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ ऑफ द वर्ल्ड आएगा, ठीक है, लैंड मासेस एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहा है पूरे धरती में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर, तो स्पेशल हो गया, सिर्फ दोनों को जगह छोड़कर बाकी सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी द लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट टोटोस लिव इन ड्राई एनवायरमेंट। ये कह रहा है ज़्यादातर जो टोटोस होते हैं वो ड्राई एनवायरमेंट में रहते हैं, डेजर्ट में, ठीक है, सेवन हाउस में, ठीक है, ऑल दो सम स्पीशीज़ प्रीफर मोस्ट हैबिटेट। ये कह रहे कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो जहाँ मतलब बारिश वगैरह का जो मौसम है, ठीक है, जब पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है वहाँ रहते हैं, सच एज रेन फॉरेस्ट। देखो प्लूरल वाई तो वहाँ का भी ए और एन तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पर भी द लगेगा, द रेन फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, और ये भी स्पेशल जगह है, ठीक है। और टोटस आर प्रोटेक्टेड बाय, टोटस की रक्षा कैसे होती है, उनके ऊपर एक शैल होती है जो इनर बोनी लेयर से बनी होती है। इनर है, आई आ गया, वोवल की साउंड है ई, ठीक है, तो यहाँ एन लगेगा। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गई। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स। हाँ बोलो।